आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरा में जो किसान हैं रो रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी संपत्ति का नुकसान हुआ है और इसी खेत में बहुत सारे लोग हैं इनको देखने के लिए आए हैं खेती को किस तरह से असामाजिक तत्वों के लोगों ने बर्बाद किया है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रंजीत। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय ज़िला के बखरी प्रखंड के बागवन पंचायत में और हमारे कैमरा में आप देख रहे होंगे कि आपको पीछे खेत खलिहान का नज़ारा दिख रहा होगा। मैं बता दूं कि असामाजिक तत्वों ने बागवन पंचायत के सिसौनी बाद में खेत में फसल को नुकसान किया है। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। हालांकि खेतीबाड़ी करके बहुत बड़ी संपत्ति तो नहीं अर्जित कर पाते हैं, लेकिन परिवार को चलाने के लिए, खाने के लिए थोड़ा बहुत जो है आमदनी का जो है स्रोत खेती से बना लेते हैं। मैं बता दूं कि अभी 15 अगस्त आने वाली है। आप लोग गीत सुनते होंगे मोबाइल में, टीवी में कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। जब हम एक किसान की बात करते हैं, इस देश की धरती की बात करते हैं, एक तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसानों को, इस देश की धरती को, इस समाज की धरती को असामाजिक तत्वों ने किस तरह से नुकसान किया है हमारे लाइव तस्वीर में आप देख रहे होंगे। मैं बता दूं कि यहाँ पे एक गरीब, दलित, पिछड़े समाज के किसान हैं जो बटाईदारी करते हैं, बटैया खेत करते हैं, आधा आधी पे खेत करते हैं और परवल का खेती करते थे और बटाईदारी खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनका अभी सीजनल खेती है, परवल का खेती है। हमारी तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि इनका परवल का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद इस तरीके से किया गया है कि अभी परवल लाखों रुपए की कीमत का ये खेत में लत्ती होता है। इसका जो खेती होती है, लत्ती रोपा जाता है, इसकी बीज नहीं होती है। इसी परवल के खेती से परवल बेच के अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन इनकी सुख असामाजिक तत्वों को देखा नहीं गया और इसमें केमिकल डालकर इस परवल की लत्ती को नष्ट कर दिया गया है। इस खेत में जो किसान हैं जिनका फसल नुकसान हुआ है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन असामाजिक तत्वों ने इस फसल को नुकसान किया है और फसल नुकसान होने की वजह से इनको, परिवार को क्या क्या तकलीफ दिक्कत अब होगी और इनका जीविकोपार्जन कैसे चलेगा, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे कैमरा में आप बुजुर्ग अंकल जी हैं और बुजुर्ग चाची हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची है और यही खेती बाड़ी करके इनका जीविकोपार्जन चलती थी। चाचा जी, आपका क्या नाम हुआ? बाल गोविंद सदा। बाल गोविंद सदा जी आपका नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? सिसौनी, बागवन पंचायत के सिसौनी गाँव। हाँ। अच्छा, आप अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करते थे? यह खेती करके। अच्छा, अपना खेती है कि बटेदारी? बटेदारी। कितना खेती बटेदारी करते हैं? बटेदारी यह मातों के पामो मातों के 1.25 बीघा खेत जोतता है। अच्छा, यही में खीरा 10 कट्ठा और 15 कट्ठा परवल है। हाँ। तो अभी आपके साथ क्या हुआ है? अभी तो गुजर गया, हमको तो लत्ती गायब हो गया, नुकसानी हो गया। अच्छा, तो नुकसान, ये लत्ती नुकसान कैसे हुई? आदमी करा। अच्छा, क्या किया आदमी? आदमी रहा महेंद्र मातो का लड़का रहा। तकर बाद ये उसको साथ में 2-3 आदमी रहा, गलमुच्छी लगाने। हम नहीं चिन्ह पाया, हम पैसा करने के उतरा, देखा तो ताम को बोला कि अब बोलेगा तो देंगे, मूड़ी मचेर के मार देंगे। डर के मारल हम पेंटा में हमको पैखाना हो गया। गाड़ी बेटी चोर मुसहर बोलेगा बेसी तो आप घेंट पकड़ के मचेर देंगे, नहीं तो शांति रूप रहो। अच्छा। तो सब आदमी निकाल गया। निकलने के बाद में तो हम 11-12 बजे रात के 11 बजे कहानी खिस्सा है। 11 बजे रात के यहाँ हो गया झंझट, तब मैं आदमी गया हुआ। आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरा में जो किसान हैं रो रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी संपत्ति का नुकसान हुआ है और इसी खेत में बहुत सारे लोग हैं इनको देखने के लिए आए हैं खेती को किस तरह से असामाजिक तत्वों के लोगों ने बर्बाद किया है। चुप हो जाइए चाचा जी। अच्छा, हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस खेत में जो परवल की लत्ती जल गया है, पीला पड़ गई है, इसमें कौन सा केमिकल मारा गया है? केमिकल मारा है, महेंद्र मातो रहा
इसमें पवन कौन सी महतो। केमिकल मारा जाता है क्योंकि जो है परवल लत्ती जल जाता है? अब अच्छा, नाम नहीं पता है। हमको मूर्ख आदमी नहीं नाम पता है, हम वो दवाई का हालेन जानते हैं तो हम काहे कहेंगे कि फलना दवाई। अच्छा, हम्म? आपका परिवार कैसे चलता था? अरे परिवार हम खेती करके हम जिलाते हैं। हमको है समांग है कि हम जाएंगे कुंटलिया बोरा उठाने के है, अच्छा 10 पसेरी के बोरा उठाएंगे, कौन फैक्ट्री में जाके खटेंगे। अच्छा, बटेदारी खेती करके ही परिवार का भरण हाँ करते थे। हाँ, बटेदारी करके हम परिवार के जियाते हैं, अगन बगन करते हैं, ब्याह शादी करते हैं। अच्छा, तो अब जो है परवल का खेती आपका क्या को खेत में केमिकल मारा गया है? 3 खेत। 3 गो खेत का फसल नुकसान हुआ है। हाँ, अगर उसकी कीमत अगर हम लोग आके तो कितना की संपत्ति नुकसान हुई है? लगभग 1.5 लाख का संपत्ति खत्म हो। अच्छा, अगर इस परवल की लत्ती को आप किसी के यहाँ बेचते हैं तो उसकी कीमत कितना होता है? वो लत्ती बेचने के तो 10,000 रुपये कट्ठा बिकता है, कट्ठा के हिसाब हम जोड़ के देते हैं। अच्छा, जो लत्ती बेचते हैं वो कट्ठा के साथ चलता है? हाँ हाँ। अच्छा, तो अभी परवल की खेती खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई, अब आपका परिवार कैसा चलेगा? अब भीख मांगेंगे तकर बाद न, भीख मांगेंगे तब न परिवार के जिलाएंगे। हम तो कमाने वाला नहीं है, बोरा उठाने वाली से हम जाएंगे बोरा उठाने के। कितना बच्चा है आपके? बच्चा है हमको 7, जिन 3 गो शादीशुदा कर दिया है, ये 4 गो 3 लड़का कुमार है जवान, 1 लड़की है, देख लीजिए बगल साइड है। अच्छा, ये जो इतना बड़ी हादसा हुई है, घटना घटी है आपके खेती में, इसका शिकायत कभी किसी पदाधिकारी से किए हैं? ना ना, किसको हमको मतलब नहीं रहा, सारा दिन अपना 6वां महीना। अच्छा, ये जो घटना हुई है हाँ इसकी शिकायत आप किसी पदाधिकारी से किए हैं? हाँ हाँ, थाना करें। और अंचलाधिकारी को? हाँ। अच्छा, तो जो खेती बाड़ी आपकी नुकसान हुई है, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? अब सरकार से हमको चाहिए, इसको अच्छी हमको उपाय चाहिए कि इसको हमरा हर्जा चाहिए। हम बाल बच्चा कोई तरह हम कम से कम 1 को शादी ब्याह कर देंगे, ये जानेंगे कि हमको सफल हो गया। चलो। अच्छा, चाची आपका क्या नाम हुआ? राम समारी। पति का नाम? बालगुन सदा। अच्छा, कहाँ घर हुआ? सिसौनी। बागवन पंचायत के सिसौनी गांव में? हाँ, 7 नंबर वार्ड। 7 नंबर वार्ड बागवन। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? आपके साथ किया हुआ जो खेती दोनों व्यक्ति करता है, अब मुँह में की भेल खेत में की दिक्कत? खेत में की दिक्कत? खेत में की दिक्कत होलै, जब मुँह का हाथ छीन लेलकै तो बाल बच्चा के हम केना अथी करबै। अच्छा, परिवार अपने की करके चलबे रहिए? परिवार जे कमाई करके चलबै छै, ना हमरा पढ़ै ला आबै छै, ना आर कुछ करै ला आबै छै, ना आर ई खाली कमबै छियै, न गाड़ी न छोकरा हमरा पुरुष के चलबै ला आबै छै, खाली एगो खेती करके बाल बच्चा के गुजर करवाबै रहे। कितना खेती करते हैं आप? कितना 1.25 बीघा। अच्छा, अपना है कि बटेदारी करते हैं? बटेदारी करते। अच्छा, खेती बाड़ी करके आप कितना पैसा उपार्जन कर लेते थे? पैसा कितना, जितना पैसा साल में जितना आमदनी होने के नुकसान इतना हो गया। आप देख सकते हैं कि पति पत्नी लगातार कई वर्षों से खेती बाड़ी करते हैं, हालांकि अपना खेती नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि महादलित मांझी मुसर समाज के लोगों को अपना ज़मीन नहीं होती है, लेकिन किसी तरह से बटेदारी करके ठेका लेके जो है खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी करके अपने जीविकोपार्जन चलाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीर में कि अब इनका परिवार कैसे चलेगा, वो आप समझ सकते हैं इस वीडियो को देखकर, क्योंकि इनका फसल काफ़ी नुकसान हुआ है। हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं बागवन पंचायत की सिसौनी गांव से कि परवल की खेती किस तरह से बर्बाद हो चुकी है, वो हमारे आप लाइव तस्वीर में देख सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि इस देश में, इस राज्य में महादलितों को, मुसर समाज को कभी दबंगों ने तो कभी असामाजिक तत्वों ने विभिन्न तरह के प्रताड़ित करके उनको सताते हैं।
लेकिन जब वो किसी तरह का अपना जीविकोपार्जन करने के लिए साधन और उपाय लगाते हैं तो उस वक्त भी उनको प्रताड़ित और इस तरह के घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से अब मैं कहूँ कि महादलित लोगों को, मुसहर समाज को इस बागवन पंचायत में किस तरह से इनके साथ अन्याय हुई है वो लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं। क्योंकि ये अपना खेती बटाईदारी खेती करके जीविकोपार्जन चलाते थे। हालांकि परवल की खेती काफ़ी, क्योंकि सब्जी की खेती ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक होती है और परवल की खेती से अपना परिवार का भरण पोषण इनको हो जाता था। लेकिन अब इनका परिवार कैसे चलेगी वो देखने वाली बात। हालांकि इन्होंने थाना में एफआईआर भी किया है कुछ लोगों के नाम से, वो देखने वाली बात होगी, वो जांच की विषय है कि वह सामाजिक तत्व के लोगों ने किस जो है क्यों इनकी फसल को नुकसान किया। और भी बहुत सारे ग्रामीण हैं, किसान हैं इस खेत में, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि इनका फसल बर्बाद जो है कौन सी केमिकल डाल के किया गया है और जो है फसल बर्बाद होने की वजह से इन परिवार को क्या क्या तकलीफ होगी वो हम यहाँ के लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। इस खेत में आसपास के कई किसान जो है इस खेत को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सब्जी की खेती अत्यधिक होती है और खेती-बाड़ी करके इस क्षेत्र के लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उसी में से एक और किसान भाई हैं हमारे साथ, और इससे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है क्या हुई है और इस खेती जो बर्बाद होने की वजह से जो है एक महादलित किसान को किस तरह से नुकसान हुई है वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा हुआ। वीरेंद्र वर्मा जी, यहाँ पे जो है आपके बाद में जहाँ पे खेती बाड़ी होती है सब्जी की, यहाँ पे क्या हुई है? यहाँ पर तो 3-4 दिन पहले देखा गया जो मतलब बटाईदार हैं बाल गोविंद सदा, वो आए, वो अपना खेत को देखे, जो फसल हमारा जो है से मुरझाया हुआ है। वो गांव में कुछ लोग को प्रचारे भी हम लोग आए, खेत को देखे इसमें तो दवाई जो केमिकल होता है उसको मिला करके छिड़काव किया गया। लमसम मान लीजिए इसका लत्ती का ही दाम 1.5 लाख से ऊपर होता है। 12,000 से लेकर 15,000 कट्ठा बिकता है। और अभी शुरुए हुआ था ये, मतलब सब्जी मतलब फरने के कगार पर ही शुरुए हुआ था। जो सब्जी का अगर बिक्री देखा जाए तो इसका बाजार कीमत 1-8 लाख से कम नहीं होता है। दूसरा बात है, ये मान लीजिए पिछले 8-9 महीनों से लगातार हम देखते आ रहे हैं, लगातार पूरे परिवार इस खेत में लगे रहते थे। जहाँ तक कि खेत में खोपड़ी भी है, ये यहाँ पर अगरवाई भी करते थे दिन रात। इसके बाद ये पता चला, ये आवेदन भी दिए हैं जो लोग छिड़काव किया उसको विरोध में। तो ये ऐसे हरकत अगर होता रहेगा, एक महादलित परिवार कैसे जिएगा, कैसे खेत बतरिया ले करके? क्योंकि अब इनका उम्र नहीं रहा बाहर जाने का, इनका उम्र लमसम 55-60 के करीब है। ये तो बाहर भी नहीं जा सकते हैं। कुमार इनको बेटी है, 3 गो बेटा है। तो हम तो यही चाहेंगे जो असामाजिक तत्व है उसको विरोध ठोस एक कार्रवाई होनी चाहिए। वीरेंद्र जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से जो है केमिकल डाल के फसल को नुकसान करने की जो है घटना इससे पहले भी आपके बाद में कभी हुई है? हाँ, इससे पहले भी हुई है। इससे पहले भी है, जिनका ये खेत जोत रहे हैं अभी से 5-6 दिन पहले, उनको जो है 10 कट्ठा घास खेत है, उसमें भी दवाई मारा गया है, जो कि मतलब अज्ञात के नाम से थाना में आवेदन भी दिया गया है 22 तारीख को। इस तरह से जो एक महादलित किसान को जो है जीविकोपार्जन पे जो है पेट पे जो है कहा जा सकता है कि लात जो मारा है और सामाजिक तत्व के लोगों ने, इससे लेके जो है सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे इस किसान के लिए? हम तो सरकार से ही मांग करना चाहेंगे जो कि ये बटेदार को, जो महादलित है, इनको परिस्थिति देखते हुए इनको मुआवजा देने और दिलवाने का काम करेंगे ताकि इनका पोषण हो सके। और नहीं तो ये तो मतलब एक तरह से रोड पर चले आए हैं। जिनका खेत है, जिनसे एक महादलित किसान बटेदारी करते हैं, उन्हीं का जो है इन्हीं का खेत है। इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है इनके खेत में किस तरह से सामाजिक तत्व के लोग जो है नुकसान पहुंचाया है। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरदीप वर्मा हुआ। अच्छा, घर बागवन हुआ। अच्छा। तो ये आप खेत किनको दिए हैं खेती करने के लिए? हम मरड़ सदा खेत दिए हुए हैं। किनको? बाल गोविंद सदा, पेशर मरड़ सदा को हम खेत। बाल गोविंद सदा आपका खेती बाड़ी करते हैं, तो इस खेत में भी गोविंद सदा और मरड़ सदा को हम खेती दिए हुए हैं।
अच्छा, कई नाम है लेकिन बाल गोविंद सदा ही हम उनको कहेंगे कि उनके खेत, आप उनको खेती करने के लिए अपना खेत दिए हुए हैं कितनों दिन से? 2 साल से। अच्छा, तो अभी उनके खेत में और आपके खेत में क्या हुआ है? मेरे खेत में परवल लगा हुआ था अच्छा, और 15 कट्ठा परवल था, 10 कट्ठा में खीरा लगा हुआ था, जिसमें पॉइजन मार के फसल का नुकसान कर दिया। अच्छा, आपके खेत में खेती करके एक महादलित किसान जीविकोपार्जन करते थे, अब इनका जो है जो फसल, जो परवल की खेती नुकसान हुई है, उसकी कीमत करीब कितना लगाया जा सकता है? उसकी कीमत मिनिमम 10,000 रुपये कट्ठा से 12,000 रुपये कट्ठा तक बिकता था। अच्छा, ये लत्ती की कीमत लत्ती की कीमत, इसमें परवल भी निकलती है? जिसमें परवल, इसमें 2 कुंटल से लेके 3 कुंटल तक परवल हफ्ता में तोड़ा जाता था। अच्छा, मिनिमम। अब परवल के रेट जो भी हो मार्केट में उसका छोड़ दीजिए, लत्ती का जो कीमत हुआ, इसका कीमत हो गया मिनिमम जोड़ते हैं हम लोग 1.5 लाख रुपया से कम नहीं होगा। अच्छा, जिसमें 1.5 लाख का क्षति हुआ है इनका। तो आप अपने बटेदार के लिए, जिनको खेती दिए हुए हैं, काफ़ी नुकसान हुई है, तो उन बटेदार के लिए सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार को वही हम बोलने चाहते हैं कि उचित न्याय दे। जो आदमी दवा किए हैं उनका किसी तरह से, जो आदमी पकड़े हैं बटेदार मेरा पवन महतो, महेंद्र महतो को, उनका मतलब सख्त सजा दिया जाए। अच्छा, और 2 लोग जो सामाजिक तत्व के लोग हैं वो लोग मिलके इसमें पॉइजन का छिड़काव किए हैं? हाँ, महेंद्र महतो जैसे मेरा बटेदार बोले कि हम 11 बजे रात में हम सोए हुए थे, जब पेशाब करने के लिए हम उठे, हम देखे कि 5 आदमी मेरे खेत में पॉइजन छीट रहा है। जिसमें उठने के बाद हम बोले कि मेरे खेत में क्या कर रहे हो? तो वो खेत वाला जो बोले, जो पॉइजन छीट रहा था, वो बोले कि आपका ज़मीन है, तुम्हारा क्या मतलब है तुमको? तुम सब मुसरा, तुम चुपचाप रहो, नहीं तो लल्ली अमट के मार देंगे ही खेत में। बेचारा जो सदाब है, जो हमको बोले, जिसको हम बटेदारी दिए हुए थे, वो बोले कि हमको पकड़ लिए 3 आदमी, और 3 आदमी पकड़ने के बाद उसके बाद हमको लेट्रिंग भी हो गया पेंट में। लेट्रिंग होने के बाद हम परेशान हो गए, डर के मारे हम कहीं कुछ नहीं बोले, दवाई मार के वो निकल गया। अब दवाई मारने के बाद हम घर गए तो कुछ आदमी को बुला के आने, ताम वो भाग गया यहाँ से। आप देख रहे थे कि महादलित किसान को असामाजिक तत्व के लोग जो है किस तरह से जो है परवल की खेती को बर्बाद किया है, और जिन किसान के बारे में हम देश के लोग चिंतित रहते हैं, किसी किसान की वजह से हम आपको भोजन मिलती है, और असामाजिक तत्व के लोग ने जो है किस तरह से किसान को जो है क्षति पहुंचाया हो, लाइव तस्वीर में देख सकते हैं। मैं फिर से कृषि पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारी से मांग करना चाहूँगा कि इस किसान को, इस खेत को आके आप देखें और इस महादलित किसान को जांचों उपरांत उचित मुआवजा देने का प्रदान करें, ताकि इस महादलित किसान को थोड़ा सा जो है कुछ राहत मिले। मैं हूं रंजित, कैमरामैन राहुल कुमार के साथ। अभी भी हमारे RTV बिहार को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।